गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम जीपीसी दोसा। जो अपन पढ़ रहे हैं, अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल में। अपन जो फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें अपन सर्किट का ट्रांजिएंट इफेक्ट पढ़ेंगे विद लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, जो अपन जो सर्किट पढ़ेंगे वो आपका लास्ट क्लास में पढ़ा था। जो भी एलिमेंट होते हैं उसका अपन लाप्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसी का अपन यहाँ पे आज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो सर्किट है वो आपका आरसी, एक एलिमेंट लगा रखे हैं आर और कैपेसिटर, उसके साथ में स्विच T=0 पे इसको ऑन करेंगे और इसके सीरीज में आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। तो जैसे अपन वोल्टेज स्विच को ऑन करेंगे तो आपकी जो करंट होगी वो वेरी होगी। इसी को अपन को एनालिसिस करना है। तो इसके लिए फर्स्ट अपन इसमें KVL अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करने के लिए अपन लूप में चलेंगे तो VI माइनस रजिस्टर के अक्रॉस चलेंगे तो -IT इंटू आर माइनस इसमें के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 1/CIT dt होता है =0। ये 1/CIT dt क्यों आया? क्योंकि आपका जो कैपेसिटर होता है उसका अक्रॉस जो आपका करंट होती है वो I =C होती है। C/dV/dt। तो यहाँ पे dV/dt है, तो इसको अपन नीचे से dt को अपन लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो I dt हो जाएगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका वोल्टेज हो जाएगा वो आपका 1/CIT dt हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। देन इसका अपन लाप्लास ले लेंगे। तो V आपका कांस्टेंट है, जो अपन ने कांस्टेंट पढ़ा था। जो कोई भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है उसका जो लाप्लास होता है वो 1/s होता है। तो V का लाप्लास हो जाएगा 1/s और R का ISR और 1/C dt आ जाएगा। IT dt का जो लाप्लास होता है वो IS/s होता है प्लस I0/s आ जाएगा। 1/C आपका यहाँ पे गुणांक है तो आपका C नीचे मल्टीप्लाई होगा जाएगा तो IS/CS प्लस I0/CS हो जाएगा। इनिशियली अपन मान लेते हैं इसमें इनिशियली आपका करंट है वो आपकी 0 है। तो इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो V/S और जो आपकी नेगेटिव टर्म्स हैं वो आपकी राइट साइड में ले लेंगे तो IS/R प्लस 1/CS IS। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो IS आपका बाहर आ जाएगा तो R प्लस 1/CS। एलसीएम ले लेंगे तो RCS प्लस 1/CS SS से आपका कैंसिल हो जाएगा। IS =C V/1 प्लस RCS। तो यहाँ पे अपन को जो भी टर्म्स है नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस RCS, तो S को अपन को यहाँ पे कांस्टेंट बनाना है। तो इसके लिए अपन ने RC को अपन ने कॉमन ले लिया है तो C आपका यहाँ पे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो V/R हो जाएगा S प्लस 1/RC। तो ये आपका जो फंक्शन है फाइनली आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो V/R है, ये आपके कांस्टेंट टर्म्स है तो ये आपका बाहर आ जाएगा और S 1/S प्लस A की फॉर्म में हो जाएगा। और अपन 1/S प्लस A का अपन इन्वर्स लाप्लास लेते हैं तो वो आपका e⁻−80 होता है। तो A की जगह आपका 1/RC हो जाएगा। तो आपका ये इसका जो लाप्लास होगा इन्वर्स लाप्लास हो जाएगा e⁻−t/RC। यहाँ पे t की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो इनिशियली जो आपकी करंट होगी वो V/R रहेगा। यानी इसमें आपका जो कैपेसिटर है वो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और जैसे जैसे आपका कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा और t इनफाइनाइट पे रखेंगे तो ये टर्म्स आपकी 0 हो जाएगी। तो यानी उस समय आपका कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा और वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो भी इसमें जो धारा बहेगी वो टाइम के साथ
कम होती जाएगी और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और फाइनली ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये आपका आरसी का अपन ट्रांजिएंट इफेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अपन को प्रॉब्लम आई थी वो अपन इसको लाप्लास की सहायता से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपन ने जो आई थी यही इक्वेशन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से भी निकाली थी। देन अपन का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो आपका आरएल सर्किट का है। तो आर सी की अपन ने पढ़ा था, उसमें आर एल आ गया है, तो इसी की जगह अपन ने एल को काम में लिया है और सर्किट वैसा का वैसा रहेगा। वही अपन इसमें केवीएल अप्लाई कर देंगे तो V माइनस आई टी इंटू आर, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो आपका एल डी आई अपॉन डी टी होता है, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब इसका अपन लाप्लास ले लेंगे, लाप्लास लेंगे तो V अपॉन एस माइनस आई एस इंटू आर माइनस एल और डी आई अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएशन है, तो उसका जो लाप्लास हो जाएगा वो एस आई एस माइनस आई जीरो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनिशियली अपन मान लेते हैं इसमें से जो करंट बह रही है वो आपकी 0 है, तो यहाँ पे करंट को अपन आई जीरो की वैल्यू अपन 0 रख देंगे। फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो दोनों पार्ट हैं सेकंड और थर्ड वो आपका राइट साइड में ले लेंगे। तो V अपॉन एस इक्वल टू आई एस इंटू आर प्लस एल एस आई एस, और आई एस आपका कॉमन आ जाएगा तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो V अपॉन एस इक्वल टू आई एस आर प्लस एल एस। यहाँ से अपन आर प्लस एल एस को अपन इधर लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो आपका ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन एस आर प्लस एल एस। तो यहाँ पे अपन को फाइनली एल जो एस की टर्म्स है उसको अपन को सिंगल बनाना है, इसके कांस्टेंट में कुछ नहीं होना चाहिए। तो एल को अपन यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो आर अपॉन एल हो जाएगा, तो एस प्लस आर एल टर्म्स हो जाएगा, एल आपके कॉमन आ जाएगा। एल को अपन अलग कर लेंगे तो V अपॉन एल हो जाएगा एस प्लस आर एल। तो ये फाइनली आपकी लाप्लास एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन को इसको इन्वर्स लाप्लास लेना है, तो इन्वर्स लाप्लास निकालने का जो मेथड होता है वो अपन इसमें अप्लाई करेंगे। तो इन्वर्स लाप्लास निकालने के लिए अपन इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आपका ये जो ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उसको सभी को अपन V अपॉन एल एस प्लस आर एल इसको सभी को अपन कंसिडर करेंगे। तो A अपॉन एस प्लस जो भी आपकी एस की टर्म्स है उसको अपन अलग अलग लिखेंगे और उसके साथ एक एक कांस्टेंट काम में ले लेंगे। तो A अपॉन एस हो जाएगा एक टर्म्स, प्लस B सेकंड जो टर्म्स है वो हो जाएगी, तो B अपॉन एस प्लस आर एल हो जाएगा। देन अपन राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो A के साथ आपका S प्लस आर एल आ जाएगा और B के साथ S आ जाएगा, और जो एलसीएम होगा वो लेफ्ट साइड में जो टर्म्स है उससे आपकी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो बच जाएगा वो रहेगा V अपॉन एल इक्वल टू A S प्लस आर एल प्लस बी एस। ए एस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें S इक्वल टू 0 रखेंगे, तो S इक्वल टू 0 रखें तो आपका A इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो कंपेयर करेंगे तो आपका जो लेफ़्ट साइड में है इक्वेशन 1 में लेफ़्ट साइड में S की कोई टर्म्स नहीं है, तो आपका A प्लस बी का लेफ़्ट साइड में कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो A प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे B इक्वल टू माइनस ए, और A की वैल्यू अपन ऊपर से कंसिडर करेंगे तो
ए की वैल्यू ऊपर निकाली थी अभी अपने, तो v अपॉन आर आया था, तो b की वैल्यू माइनस v अपॉन आर हो जाएगा। देन इक्वेशन जो अपन निकाली है a और b की वैल्यू, वो अपन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था उसमें रख देंगे। जो ऊपर ही ऊपर है a की और b की वैल्यू रखेंगे, तो आई एस इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आर, v अपॉन आर आपका कॉमन है, और फाइनली जो एक्सप्रेशन होगी वो 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस आर एल। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्स लाप्लास इसका अपन निकालेंगे, तो आई टी इक्वल टू वी अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे टी इक्वल टू यदि मैं जीरो रखता हूँ, तो जो ब्रैकेट में जो आपकी सेकेंड टर्म्स है ई की पावर माइनस आर अपॉन टी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 से माइनस 1 होगा तो जीरो हो जाएगा, यानी इनिशियली आपकी जो करंट होगी वो आपकी जीरो रहेगी। तो इसे इनिशियली आपका जो इंडक्टर है वो आपका ओपन सर्किट की तरह काम करता है। जैसे ही अपन टी इनफाइनाइट रखेंगे, तो आपकी ये टर्म्स है ई की पावर माइनस आर एल अपॉन एल टी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपका आई टी इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। यानी इस समय आपका जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो अपन यहाँ से अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो इंडक्टर होता है वो यदि पहले से कोई करंट फ्लो नहीं होती तो वो आपका ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और फाइनली ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये आपका इसका जो इंडक्टर में जो करंट बहेगी या उसका ट्रांजिट इफेक्ट अपन लाप्लास की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। देन आपका थर्ड केस है आरएलसी सर्किट। तो आरएलसी सर्किट है, उसमें जो एल और सी भी आपका साथ कंसिडर हो जाएगा, और साथ में एक आर रजिस्टर और लगा हुआ है, तो तीनों एलिमेंट कंसिडर होंगे यहाँ पे। वही अपन t इक्वल टू 0 पे सर्किट को ऑन करेंगे तो आपकी करंट होगी वो वेरी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें अपन करंट अप्लाई करेंगे, सॉरी KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL अप्लाई करेंगे तो V माइनस आई टी इंटू आर माइनस एल डी आई टी अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन सी आई टी डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन इसका लाप्लास ले लेंगे, तो V का जो लाप्लास है वो V अपॉन एस हो जाएगा, माइनस आई एस आर माइनस एल, और डी आई टी अपॉन डी टी का लाप्लास होगा एस आई एस माइनस आई जीरो, माइनस 1 अपॉन सी, और आई टी डी टी का लाप्लास हो जाएगा वो आई एस अपॉन एस प्लस आई जीरो अपॉन एस भी होता है। आई जीरो अपन ने यहाँ पे इनिशियली आपकी जो करंट होगी वो अपन ने जीरो मान लिया, इसलिए वो टर्म्स नहीं आएगी। तो फाइनली आपका जो हो जाएगा इक्वेशन वी अपॉन एस माइनस आई एस आर माइनस एल एस आई एस माइनस आई एस अपॉन सी एस इक्वल टू 0। तो नेगेटिव टर्म्स में जितने भी उनको अपन लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, और आई एस आपका कॉमन आ जाएगा। देन फाइनली आई एस वी अपॉन एस हो जाएगा वो आई एस आर प्लस एल एस प्लस 1 अपॉन सी एस। तो यहाँ सी एस अपन एल से ले लेंगे, तो सी एस अपन कॉमन ले लेंगे तो आपका आर सी एस हो जाएगा प्लस एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी एस। यहाँ से एस से आपका एस कैंसिल हो जाएगा, तो सी वी इक्वल टू आई एस एल सी एस स्क्वायर प्लस आर सी एस प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे एस स्क्वायर है, इसको अपन इसको कांस्टेंट है, सॉरी इसका जो कोफिशिएंट है उसको अपन 1 बनाते हैं, तो एल को अपन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एल सी को, तो एल सी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे सी आपका ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, और अंदर जो एक्सप्रेशन आएगी एस स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल एस प्लस 1 अपॉन एल सी। तो ये जो इक्वेशन है इसको अपन एक नए इक्वेशन से लिख रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे कंपेयर करेंगे तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन एल। लेफ्ट साइड में जो भी कोफिशिएंट है उसको अपन राइट साइड से कंपेयर करना है, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर हो जाएगा। आर अपॉन एल एस का जो कोफिशिएंट है वो आपका इधर 2as है,
तो 2a इक्वल टू आर अपॉन एल हो जाएगा, तो आर ए की वैल्यू आर अपॉन 2l हो जाएगा। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी हो गया, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2l। देन b की वैल्यू अपन इसको 1 अपॉन एल सी है वो ओमेगा एन ले सकते हैं माइनस ए स्क्वायर ले सकते हैं, ये अपन एक कोफिशिएंट से रिप्लेस किया है। सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन जानते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 2s प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन फॉर्मूला लगा के s प्लस ए का स्क्वायर कर देंगे, और 1 अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो इन्वर्स लाप्लास होता है वो आपका साइन बी टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी होता है। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली आपका अपन सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो अपन ने इक्वेशन है उसका भी अपन इन्वर्स लाप्लास निकाल लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, तो आपका ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा आई टी इक्वल टू वी अपॉन एल ई की पावर माइनस 80 साइन बी टी अपॉन बी। तो यहाँ पे जो करंट होगी वो आपकी सिनुसोइडली वेरी हो रही है, लेकिन डीके हो रही है, और ये आपका जो डीके होगा लीनियरली कम होती जा रही है, और ये डीके हो रही है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में डीके हो रही है। तो यहाँ पे जो करंट है वो आपकी साइन की फॉर्म में वेरी हो रही है। तो इस तरीके से अपन कोई भी सर्किट है, चाहे आपका आरएल सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, या चाहे आरएलसी सर्किट हो, उसको अपन लाप्लास की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी आपके ट्रांजेंट इफेक्ट हैं वो अपन लाप्लास की सहायता से सोल्व कर लेंगे, और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको भी अपन इससे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो अपन फिल्टर पढ़ेंगे, और जो आपका जो इलेक्ट्रिकल में है वो अपन इसका ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। ओके, थैंक यू।